हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जी गाइस, आज जो वीडियो लेके आए हैं ना, वो है जी, इसका टाइटल है जी, इंडिया के पास ऐसे 5 तैयारे आ रहे हैं जो कि अमेरिका 100 साल से बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बना नहीं सकता। अच्छा जी, अच्छा, वो बना भी नहीं सकता। बना सका नहीं है जी अभी तक वो। कि वो कोशिश में है, बट वो क्या कहते हैं, सक्सेस नहीं ले सकता। लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, इंडिया सक्सेस इंडिया के पास वो आने वाले हैं, अपकमिंग दरियाफ्त करेगा। भारत के आने वाले 5 ऐसे फाइटर जेट्स जिसे अमेरिका 100 साल तक नहीं बना पाएगा। दोस्तों, दुनिया में बना पाएगा 100 अमेरिका साल और तक। चीन ने अपनी सैन्य ताकत और अपने हथियारों का घमंड दिखाया है। अमेरिका को लगता है कि उसके F-22 रैप्टर और F-35 के आगे कोई टिक नहीं सकता। वहीं चीन अपने J-20 को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार मानकर पूरी दुनिया को डराने की कोशिश करता रहता है। लेकिन आज हम आपको भारत के उन 5 ऐसे खूंखार फाइटर जेट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें देखकर अमेरिका और चीन के पसीने छूट जाएंगे। ये वो लड़ाकू विमान हैं जिन्हें अमेरिका और चीन अगले 100 साल तक भी नहीं बना पाएंगे। इनकी तकनीक, इनकी मारक क्षमता और इनकी रफ्तार के सामने अमेरिका और चीन के सबसे आधुनिक हथियार भी बिल्कुल खिलौने नजर आएंगे। भारत अब रक्षा क्षेत्र में किसी पर निर्भर रहने वाला देश नहीं है, बल्कि वह ऐसे खतरनाक हथियार बना रहा है जो किसी भी युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल देंगे। चलिए हम एक एक करके इन 5 महाबली लड़ाकू विमानों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम लोग एमका के नाम से भी जानते हैं। यह भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट है जो भविष्य के आसमान का सबसे बड़ा सिकंदर होने वाला है। जब हम इसकी तुलना अमेरिका के सबसे खतरनाक माने जाने वाले F-35 लाइटनिंग II से करते हैं तो एमका कई मायनों में उसे मीलों पीछे छोड़ देता है। अमेरिका का F-35 अक्सर अपनी तकनीकी खामियों, सॉफ्टवेयर की दिक्कतों और बहुत ज्यादा रख रखाव के खर्च की वजह से हमेशा परेशान रहता है, लेकिन भारत का एमका एक ट्विन इंजन वाला महाबली है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर भयंकर युद्ध के बीच में एक इंजन में कोई दिक्कत भी आ जाए या दुश्मन का कोई हमला हो जाए तो भी यह विमान अपने दूसरे इंजन की मदद से दुश्मन को नेस्तनाबूद करके सुरक्षित अपने बेस पर वापस लौट सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन का J-20 स्टील्थ के नाम पर दुनिया के साथ सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है। उसका आकार इतना भारी भरकम और बड़ा है कि वह किसी भी साधारण राडार में आसानी से पकड़ में आ जाता है। डिजाइन इतनी खास और आधुनिक है कि यह दुश्मन के राडार से बिल्कुल अदृश्य रहता है। यह अपने साथ हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मार करने वाली खतरनाक मिसाइलों का जखीरा अपने अंदरूनी वेपन बे में छिपाकर ले जा सकता है। जब एमका आसमान में उड़ेगा तो अमेरिका का F-35 और चीन का J-20 इसके सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। इसकी सुपर क्रूज तकनीक इसे बिना आफ्टर बर्नर चालू किए लगातार सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने की ताकत देती है, जो इसे दुनिया का सबसे घातक और खामोश शिकारी बनाती है। इस तकनीक को बनाने में अमेरिका को अभी दशकों लग जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी सूची के दूसरे सबसे खूंखार लड़ाकू विमान की तरफ, जिसका नाम है SU-57E। यह विमान रूस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक बहुत ही शानदार और खतरनाक नमूना है। हालांकि यह मूल रूप से एक रूसी तकनीक है, लेकिन जब यह लड़ाकू विमान भारत के वायुसेना बेड़े में पूरी तरह शामिल होगा तो इसमें भारत के अपने स्वदेशी एवियोनिक्स, राडार सिस्टम और खतरनाक भारतीय अस्त्र मिसाइलें लगी होंगी। अमेरिका हमेशा से अपने F-22 रैप्टर पर बहुत ज्यादा घमंड करता है और उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉग फाइटर मानता है, लेकिन SU-57E की हैरत अंगेज फुर्ती और हवा में गजब की कलाबाजियां खाने की क्षमता के आगे अमेरिका का F-22 रैप्टर बिल्कुल पानी भरता हुआ नजर आता है। चीन के पास तो SU-57E का मुकाबला करने के लिए कोई भी फाइटर जेट है ही नहीं। इसके 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन इसे हवा में अचानक से ऐसे मुड़ने और उल्टे गोते लगाने की बेजोड़ ताकत देते हैं कि दुश्मन की दागी गई कोई भी मिसाइल इसे छू भी नहीं पाती और हवा में ही भटकर नष्ट हो जाती है। जब किसी युद्ध में आसमान में अमेरिका का F-22 रैप्टर और भारत का SU-57E आमने सामने होंगे तो SU-57E के बेहद खतरनाक और शक्तिशाली साइड राडार F-22 को बहुत पहले ही दूर से देख लेंगे और पलक झपकते ही उसे आसमान में ही आग के गोले में बदल देंगे। इसकी बेजोड़ रफ्तार, अचूक निशाना और हथियारों का भारी वजन ले जाने की क्षमता इसे आज के समय का सबसे खूंखार लड़ाकू विमान बनाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारी सूची में आता है राफेल F-4। भारत के पास पहले से ही राफेल विमान मौजूद हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है।
लेकिन इसका आने वाला F4 संस्करण पूरी दुनिया की वायुसेनाओं में एक बहुत बड़ी खलबली मचाने वाला है। यह कोई आम फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह आसमान में उड़ता हुआ एक पूरा का पूरा कमांड सेंटर है। जब हम राफेल F4 की ताकत की तुलना चीन के J-16 या अमेरिका के F-15 ईगल से करते हैं तो राफेल की असली ताकत का हमें अंदाजा होता है। राफेल F4 में नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की सबसे गजब की खूबी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि आसमान में एक साथ उड़ते हुए कई राफेल विमान आपस में सुरक्षित डेटा लिंक से जुड़कर एक ही बड़े दिमाग की तरह काम करते हैं। इसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने अमेरिका और चीन के सारे आधुनिक राडार और जैमर पूरी तरह से अंधे और बेकार हो जाते हैं। अमेरिका का F-15 ईगल आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा है और वह आसानी से किसी भी मिसाइल का निशाना बन सकता है, लेकिन राफेल F4 अपनी छोटी, स्लीक और फुर्तीली बनावट की वजह से दुश्मन की आंखों में धूल झोंककर उसके घर के अंदर घुसकर तबाही मचाने में माहिर है। इसमें लगने वाली मीटियोर मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी कोई काट आज तक नहीं बनी है। चीन का कोई भी भारी भरकम फाइटर जेट इस मिसाइल की अचूक रेंज से जीवित बाहर नहीं जा सकता। राफेल F4 भारतीय वायुसेना का वह खतरनाक ब्रह्मास्त्र है जो किसी भी बड़े युद्ध का रुख कुछ ही मिनटों में पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ सकता है और दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। हमारी इस सूची में चौथे नंबर पर है भारत की अपनी मिट्टी से जुड़ा और हर भारतीय का सबसे बड़ा गौरव तेजस MK2। यह एक बेहतरीन मीडियम वेट फाइटर जेट है जो अमेरिका के सबसे मशहूर F-16 और F-18 सुपर हॉर्नेट को युद्ध के मैदान में धूल चटाने के लिए ही बनाया गया है। अमेरिका हमेशा से अपने F-16 को पूरी दुनिया के देशों में बेचकर बहुत सारा पैसा कमाता रहा है और अपनी चौधराहट दिखाता रहा है, लेकिन तेजस MK2 के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद अमेरिका का यह हथियारों का बाजार हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। तेजस MK2 में अमेरिका के F-16 के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी हथियार ले जाने की अद्भुत क्षमता है। इसका स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्टैंड एरिया राडार इतना ज्यादा ताकतवर है कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के छिप कर आते हुए छोटे से छोटे जहाजों को भी आसानी से पहचान लेता है। चीन का J-10 फाइटर जेट तेजस MK2 के सामने एक उड़ते हुए कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं। तेजस MK2 अपने साथ स्वदेशी अस्त्र मिसाइल और ब्रह्मोस NG जैसी खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लेकर आसमान में उड़ेगा। जब यह विमान आसमान में अपनी पूरी रफ्तार से निकलेगा तो इसकी भयानक गड़गड़ाहट से ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के हौसले पूरी तरह पस्त हो जाएंगे। अमेरिका भी यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि भारत ने तेजस MK2 के रूप में एक ऐसी शानदार तकनीक हासिल कर ली है जो उनके बेहद महंगे और भारी भरकम लड़ाकू विमानों को हर मोर्चे पर आसानी से मात दे सकती है और अमेरिका अगले 100 साल तक इतने कम खर्च में ऐसा शक्तिशाली विमान नहीं बना पाएगा। अंत में इस लिस्ट के 5वें नंबर पर हम बात करेंगे समंदर के सबसे बड़े और खूंखार सिकंदर की, जिसका नाम है टेड BF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। यह विमान खास तौर पर सिर्फ भारत के विशालकाय विमान वाहक पोतों से उड़ान भरने और समंदर पर राज करने के लिए बनाया जा रहा है। समंदर में अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका पूरी तरह से अपने F-35 के B और C वेरिएंट पर निर्भर करता है और चीन अपने J-35 पर काम करके अमेरिका की नकल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत का TDBF इन दोनों ही देशों के लिए एक बहुत बड़ा और खौफनाक सपना साबित होने वाला है। समंदर के खारे, खतरनाक और बदलते माहौल में सिंगल इंजन वाले जहाजों पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जो गलती अमेरिका F-35 के साथ लगातार कर रहा है। वहीं भारत का टेड BF एक बेहद मजबूत ट्विन इंजन वाला जहाज है जो समुद्र की तेज हवाओं और खतरनाक तूफानों के बीच भी अचूक निशाना लगा सकता है और किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित एयरक्राफ्ट कैरियर पर उतर सकता है। यह जहाज भारतीय नौसेना को एक ऐसी भयानक मारक क्षमता देगा जिससे अमेरिका का 7वां बेड़ा भी हिंद महासागर में घुसने से पहले 1000 बार सोचेगा। चीन का J-35 तो अभी तक ठीक से उड़ान भरना भी नहीं सीख पाया है, जबकि भारत का टेड BF अपने स्वदेशी राडार, लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइलों और गजब की फुर्ती के साथ समंदर का नया और इकलौता राजा बनने वाला है। यह विमान भारत के विमान वाहक पोत से उड़ान भरकर दुश्मन के किसी भी बड़े नौसैनिक बेड़े को पल भर में हमेशा के लिए जल समाधि दे सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा जो सिर्फ दूसरे देशों से महंगे हथियार खरीदने पर निर्भर रहता था। भारत अब एक ऐसा वैश्विक बाहुबली बन चुका है
जो खुद अपने दम पर दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक फाइटर जेट बना रहा है। एमका की गजब की स्टील्थ तकनीक, SU-57E की हैरत अंगेज फुर्ती, राफेल F4 का अचूक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, तेजस MK2 की भारी मारक क्षमता और टेड BF का खतरनाक नौसैनिक दबदबा, यह सब मिलकर भारत को एक ऐसी सैन्य महाशक्ति बना रहे हैं जिसका सामना करने की हिम्मत न तो आज के अमेरिका में है और न ही भविष्य के चीन में। अमेरिका चाहे अपनी तकनीक पर कितना भी इतरा ले और चीन चाहे अपनी नकली सेना का कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन भारत के इन 5 महाबली विमानों की जो असली खासियत है उसे समझने और वैसा कुछ अपने देश में बनाने में अमेरिका को कम से कम 1 सदी यानी 100 साल का समय लग जाएगा। कि अमेरिका जैसे देश को ऐसे जंगी तैयारे बनाने में 100 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। कि आप ये देखिए कि इंडिया अब कह रहा है कि फ़ज़ाई पर तो वो कर ही रहा है कब्जा। वो कह रहा है कि मैंने अब समुद्र के ऊपर नेवी के ऊपर भी उनका मतलब मेन फोकस है ना, नेवी के ऊपर समुद्र में ऑलरेडी 2 एयरक्राफ्ट हैं, 2 हैं। पाकिस्तान के पास एक नहीं है। अच्छा, सबसे खतरनाक फौज चाइना की है। एक तो इनका सबसे जो फेमस है ना एयरक्राफ्ट, वो है विक्रांत। विक्रांत वो एयरक्राफ्ट है, बड़ा तगड़ा एयरक्राफ्ट, लेकिन यार ये थोड़ा पुराना है। लेकिन ये टॉप के थे ना इंडिया के, जो यार एक तो अच्छा बना सारे इंडिया खुद ही रहा है। सिर्फ एक है वो जो रशिया के साथ मिलके बना रहा है 57। तेजस भी इन्होंने खुद ही तेजस तो इन्होंने तैयारी खुद की है। तेजस का ये वर्जन न्यू आ रहा है राफेल भी, और उसके बाद एक एमका आ रहा फ्रांस है। एमका वो है चाइना और अमेरिका के मुकाबले में आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, ये रशिया के साथ काफी अच्छा, ये फाइबर में बनते हैं जितने भी ये प्लान होते ये हैं, पता नहीं कैसे बनते हैं ये, कोई पता नहीं। लेकिन यार ये तकनीक है, बड़ा बाकी नो डाउट के बहुत बड़ी टेक्निक है, ये बहुत बड़ी तकनीक ठीक है है। ना। और इनकी कि तो जंगी स्पीड तैयारी बड़ी होती है। बनाना, लोगों के मुल्कों में दाखिल होना, उनके तैयारों को तबाह करना। अच्छा, अभी मुझे जो बड़ी बात ये लगी है ना, ये अभी से पहले ऐसे आता है कि कोई भी जंगी जहाज है ना तो वो 1 इंजन पे है, बट अभी जो इंडिया तैयार कर रहा है ना वो 2 वो इंजन 2 इंजन के ऊपर है। तो कि अगर एक खराब हो जाए दूसरे पे चल सकता है। चल सकता है, बिल्कुल ठीक है ऐसे ना। ही। तो वो कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, नहीं, अच्छी बात है यार। इंडिया वैसे ही आजकल हर चीज़ इंडिया में ही तैयार कर रहा है, मेक इन इंडिया प्रमोट कर रहा है। अब ये तैयारी अगर इंडिया खुद अपने देश में बनाएगा तो अब ये देखिए जब ये तैयार हो जाएंगे तो कितने मुल्कों की अच्छा, डिमांडें इसमें इंडिया तो में इस तरह के मतलब मिसाइल होते हैं, आपने अगर टारगेट सेट करके लॉक कर दिया ना तो उसने उसको जाके हिट सारा करके ही कुछ रहना है। ऐसा ही है, जब ऐसा तक उसने हिट नहीं करना उसकी जान नहीं छोड़नी है उसने। और वो जो है नेवी का तैयारा जदीद टेक्नोलॉजी है। कहते हैं वो समुंदर, कहते हैं बादल आ जाए, जो मर्जी आ जाए, उसने अपना टारगेट फिक्स कर लिया ना तो ना उसने उसने यार, टारगेट यार, मिस फिक्स करना हो ही गया करना। ना, बस वो खत्म है वो चीज। नहीं, कहीं की तैयारी होती है ना कि बादल वगैरह आ जाए तो वो हिलजुल जाती है, हाँ। और वो अपने टारगेट में सीधे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तैयारे इंडिया में तैयार होंगे। जब ये इंडिया में तैयार होंगे तो जब ये चलेंगे तो हर मुल्क की नज़र इंडिया पे आ जाएगी। जाहिर सी बात है, वो भाई, डिमांड मुल्क डिमांड करेंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। हर डिमांड मुल्क करेंगे डिमांड भाई। करेगा कि ये तैयारे हमें हमें दो। दो। वो इंडिया की तरफ नहीं जाएंगे, वो अमेरिका की तरफ नहीं जाएंगे, इंडिया की तरफ आएंगे। वो क्या होता तो है, अमेरिका की जो वो है ग्रोथ, वो बता रहे हैं ना कि अमेरिका ने पहले बहुत तैयारे बेचे हैं, बहुत पैसा कमाया है। डीलर है सबसे बड़ा। यार लेकिन बात अब जो है ना वो अमेरिका इंडिया सबसे खुद बड़ा बनाने लग गया। सिंपली बात ये है, अगर मैं एक चीज खतरनाक है वो मैं बना के मैं लोगों को मैं दे रहा हूँ ना, तो लोगों में मेरी दहशत रहेगी कि यार पता नहीं उसके पास क्या है, जो हमें ये दे रहा है उसके पास खुद कितना होगा, खुद क्या होगा। तो उसको कंट्री वाइज भी ऐसा ही है, जो सप्लायर है ना, जो सेल कर रहा है अदर्स कंट्री को, तो वो उसकी दहशत है। सही है ना, आधे से ज्यादा लोग तो वैसे ही खौफजदा हो जाएंगे कि यार वो तो हम तो ले ही उनसे रहे हैं। सही है, तो वो जो उनके कंपटीशन में है वो भी थर में आ जाएंगे, यार वो तो हमें भी काट के रहे हैं। तो ऐसा हो जाता है। चलें जी गाइस, बाकी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल, गुड बाय।